जय हिंद दोस्तों। एनालॉजी का आपका लेटर और जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसका आपका ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है, जिन्होंने नहीं देखा वो आप वीडियो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। राइट। देखो, ये जो भी क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जो भी क्वेश्चन हम समझा रहे हैं या बता रहे हैं, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसी पैटर्न से लेकर आपसे क्वेश्चंस पूछता है और बनते हैं और आते हैं। राइट। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरा देखो ध्यान से। तो के और एन का रिलेशन 121 और 196 196 से है। तो वैसे ही आर और यू का संबंध पूछा है। अच्छा, 121 11 का वर्ग होता है, सबको पता है। 196 14 का वर्ग होता है, ये भी सबको पता है। अब ये 11 और 14 आया कहां से? देखो बहुत आसान है। के का नंबर कितना होता है? तो सर के का जो नंबर होता है 11 होता है, और उसी का वर्ग 121 ऊपर लिखा है। और एन एन का नंबर होता है 14, और उसका वर्ग 196 जो होता है वो नीचे इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सेम हमें इसको भी इस तरीके से लिखना है। तो बताइए जरा आर का नंबर क्या होता है? सर आर का नंबर 18 होता है, और इसका वर्ग जो होता है 18 का आपका वर्ग बनेगा 324 324। राइट। अब u और u, अब u का नंबर जो होता है 21, और 21 का जो वर्ग बनेगा वो बनेगा आपका 441। क्या बनेगा? 441। तो ये वर्ग आपको याद होना चाहिए। अब बताओ जरा 324/441 कौन से ऑप्शंस में है? तो सर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। पैटर्न समझिएगा, आपके पैटर्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है इस पैटर्न पे आप क्वेश्चन पूछ ले, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन इस पैटर्न का है, ऐसे बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। फ्रांस का संबंध पेरिस से है। फ्रांस का संबंध किससे है? पेरिस से है। तो फ्रांस की राजधानी है, वैसे ही क्यूबा की राजधानी होती है यहाँ पर हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या होती है? हवाना। जी के रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो क्यूबा की राजधानी क्या होगी? हवाना होगी। क्लियर हुआ इतना? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ का संबंध स्थान से है? तो कब का संबंध पूछा है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है। कहाँ, स्थान, कहाँ जाना है? हम क्या बोलते हैं कहाँ जाना है? तो उस मतलब जाना है मतलब वो स्थान ना, स्थान बताते हैं ना कि कहाँ जाना है, तो बोले उस जगह जाना है, वो स्थान बताते हैं। अच्छा, कब जाना है? मतलब समझ रहे हो बात को आप? कहाँ जाना है तो एक स्थान बताते कि हमें उस स्थान पे जाना है। अब कब जाना है तो हम क्या बताते हैं? समय, कि इतनी बजे जाना है, उतनी बजे जाना है। तो यहाँ संबंध किससे बनेगा? समय से बनेगा। बोलो समझ में आया इतना? चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्रचुर का संबंध आपका होगा दुर्लभ से। प्रचुर का संबंध किससे होगा? दुर्लभ से। समझना, प्रचुर का संबंध दुर्लभ से है, तो आगमन का संबंध किससे होगा? एक बात बताओ, प्रचुर का मतलब और दुर्लभ का मतलब आपको पता होना चाहिए। प्रचुर का मतलब और दुर्लभ का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। प्रचुर दुर्लभ दोनों एक दूसरे के विपरीत है। वैसे ही आगमन का विपरीत होगा, आगमन का विपरीत होगा प्रस्थान करना। राइट। क्योंकि ये दोनों शब्द क्या है? एक दूसरे के विलोम है। तो आगमन का विलोम होगा प्रस्थान करना, तो आपका आंसर बनेगा प्रस्थान। क्लियर हुआ इतना? चलो अगले क्वेश्चन पे। घोड़ा का संबंध बछड़े से है, तो आदमी का किससे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। घोड़े का संबंध बछड़े से, घोड़े का संबंध किससे? बछड़े से है। तो आदमी का संबंध किससे? जब घोड़े का जब बच्चा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बछड़ा। तो आदमी जब छोटा रहता है तो क्या बोलते हैं? बच्चा। तो सीधा से इसका आंसर बनेगा बच्चा। बोलो समझ में आया इतना? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होंगे। चलो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 6। डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, तो शिक्षक का किससे होगा? देखो डॉक्टर कहाँ काम करता है? अस्पताल में। राइट। तो शिक्षक कहाँ काम करेगा? विद्यालय में। तो इसका संबंध किससे आएगा? विद्यालय। ना कि विद्यार्थी प्राचार्य, शिक्षण अलग चीज। शिक्षण करता है विद्यार्थी एक अलग है, प्राचार्य। डॉक्टर अस्पताल में मिलता है या अस्पताल में काम करता है, तो शिक्षक विद्यालय में काम करता है। क्लियर हुआ इतना? चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बेरोमीटर वायुदाब। बेरोमीटर वायुदाब, तो घड़ी। देखो बेरोमीटर का मात्रक होता है वायुदाब, तो घड़ी क्या होगा? समय। सिंपल सा है। बेरोमीटर का संबंध किससे? वायुदाब से। तो घड़ी का किससे होगा? समय से होगा। क्लियर हुआ इतना? चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सवेरे का संबंध संध्या से है।
सवेरा का संबंध किससे? संध्या से। सवेरा सुबह, संध्या शाम, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। सुबह शाम सवेरा संध्या, तो उद्घाटन का क्या होगा? विदाई। देखो अब ये तीन क्यों नहीं, निष्कर्ष हो नहीं सकता। समागम का मतलब भी होता है आमंत्रित करना, समागम करना, राइट, और आमंत्रण का मतलब आमंत्रित ही होगा। ये दोनों इनके क्या है, तीनों इनके समानार्थी हो रहे हैं। उद्घाटन करेंगे तो बुलाएंगे, समागम के बुलाएंगे, आमंत्रण करेंगे तो बुलाना होगा। जैसे सवेरा उल्टा होता है संध्या, तो उद्घाटन का उल्टा विदाई हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा विदाई। क्लियर हुआ इतना? चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो ये आपको कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट, कि बी डी एफ एच का संबंध ए एफ सी एल से है। जरा इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो बी का नंबर क्या है? 2 है। डी का नंबर क्या है? 4 है। एफ का नंबर 6 है और एच का नंबर 8 है। वैसे यहाँ 1, 6, 3 और 12। यहाँ क्या हो रहा है? -1। यहाँ क्या हो रहा है? +2। यहाँ क्या हो रहा है? -3। यहाँ क्या हो रहा है? +4। मतलब 1 2 3 4 तो चल रहा है, लेकिन माइनस प्लस में चल रहा है। सेम हमें यहाँ करना है। तो एफ का नंबर होता है 6, एच का नंबर होता है 8, जे का नंबर होता है 10 और एल का नंबर होता है 12। देखो पहले क्या करेंगे? -+2 -3 +4, यही पैटर्न चलाएंगे। तो 6 में 1 कम करेंगे तो आएगा 5, मतलब ई। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, मतलब जे। और 10 में 3 कम करेंगे तो 7, मतलब जी। और 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16, मतलब पी। तो ई जे जी पी, कौन सा ऑप्शन है? ई जे जी पी। या एक मिनट, यहाँ थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में। ऑप्शन सी है आपका, राइट, ई जे जी पी, यह आंसर बनेगा। क्योंकि इसके अलावा, अच्छा ऑप्शन था हमारा, बिल्कुल सही लिखा है, मतलब वो ये रहा, ई जी जी पी हमारा आंसर है। यहाँ पर वो आई लिखा है, ठीक है। चलो तो ई जी जी पी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो समय का संबंध है घड़ी से। समय का संबंध किससे है? घड़ी है। तो दूरी का संबंध, देखो समय घड़ी क्या है? ये इनका मात्रक ही तो है, राइट। तो जो दूरी है वो आडोमीटर से संबंध होता है। किससे? आडोमीटर से, ना कि किलोमीटर। किलोमीटर एक अलग चीज होती है, यहाँ आडोमीटर से इसका रिलेशन बनेगा। क्योंकि समय आप जो है वो घड़ी का मात्रक बनता है, तो दूरी होता है वो आडोमीटर चलता है। तो यहाँ इसका आंसर जो बनेगा वो आडोमीटर चलेगा, क्योंकि हम मात्रक की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हृदय, हृदय का संबंध सिराए से तो नदी का किससे? हृदय सिराए, हृदय जो है आपका वो कई सिराओं से मिलकर बना होता है, या हृदय के अंदर कई सिराएं मिलती है। वैसे ही नदी के अंदर क्या होगा? समुद्र मिलेगा? नहीं, समुद्र में नदी मिलेगी। अगर समुद्र होता तो हाँ आंसर नदी आ गई, नदियां मिलकर एक समुद्र के अंदर जाती है, वो समझ में आता है। धारा नहीं। देखो हृदय के अंदर सिराएं होती है, मतलब सिराएं होती है बहुत सारी, वो एक हृदय बनता है। तो वैसे ही यहाँ पर नदी में क्या होती है? सहायक नदियां मिलती है। सहायक क्या होती है? नदियां मिलती है, तो वो नदी होती है। तो इसका आंसर बनेगा सहायक नदियां। क्लियर इतना? चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एल, एल का नंबर क्या है? 12, ई का नंबर 5, वी का नंबर 22, ई का नंबर 5 और एल का नंबर 12। ये आपके नंबर हमने लिख दिए। अब इसका जो कोड है, इसका जो नंबर है वो होगा 13, एफ का नंबर 6, वी का नंबर 22, डी का नंबर 4 और के का नंबर 11। देखिए 12 13 +1, 5 6 +1, 22 का 22 जीरो रहा यहाँ पर, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। 5 4 -1, 12 11 -1, मतलब क्या कर रहा है वो, कि शुरू के 2 को प्लस कर रहा है और पीछे के 2 को माइनस कर रहा है, और बीच का उसने समान रखा है। सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे हम। तो एफ का नंबर होता है 6, ई का नंबर होता है 5, एन का होता है 14, सी का होता है 3 और ई का होता है 5। देखो इनको क्या करेंगे हम, तो इनको +1 करेंगे सर, इनको -1 करेंगे और इसको सेम रखेंगे। मतलब यहाँ पर 6 और 1 7, 5 और 1 6, राइट। 14 का 14 रहेगा, मतलब नंबर होगा आपका एन। 3 में 1 कम करेंगे बी 2 और 5 में कम करेंगे 4 डी। तो आपका आंसर बनेगा जी एफ एन बी डी, जी एफ एन बी डी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर इतना? तो समझ में आया इतना? चलो क्वेश्चन नंबर 13 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, प्रसिद्ध विख्यात, प्रसिद्ध विख्यात,
प्रसिद्ध का संबंध किससे? विख्यात। तो प्रतिबंध का संबंध किससे? देखो प्रसिद्ध क्या होता है? प्रसिद्ध मतलब विख्यात होना, एक प्रसिद्ध होना, राइट। तो प्रतिबंध मतलब निषेध करना, मतलब किसी चीज को प्रतिबंध करना, निषेध करना। तो इसका संबंध किससे बनेगा? निषेध से बनेगा। तो यहां तक समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, राइट। तो ऐसे ही और भी देखो, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए, लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर करना भी ना भूलिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट कोचिंग एसएफसी कैंपस को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप बेल आइकन के बटन पर दबाना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।